आप यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में जाना चाहते हो बट एआई सारी जॉब्स खा जाएगा, ऐसी वीडियोस देख देख के डीमोटिवेट हो चुके हो, तो एक्स माइक्रोसॉफ्ट यूएक्स डिजाइनर की ये बात आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। सो वॉच टिल द एंड। ये क्वेश्चन ना सिंस आई बीन वर्किंग एट माइक्रोसॉफ्ट, उसमें हम बिंग और कोपायलट इन चीज़ों पे काम करते थे। एलएलएम नया था और एआई का वेव शुरू हुआ था, तब से दिस क्वेश्चन हैज़ बीन हॉन्टिंग अ लॉट ऑफ फोक्स कि एआई आ चुका है, जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा, चीज़ें इररिलेवेंट हो जाएंगी। तो अब मेरे अंदर भी ये क्वेश्चन था काफ़ी टाइम से। मैंने काफ़ी सारे लीडरशिप जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में सबसे बात की है, सबसे पूछा है कि आपका क्या टेक है इसके ऊपर, बिकॉज यू आर सीइंग द बिगर पिक्चर, यू आर हायरिंग फोक्स, यू आर हायरिंग द एंटायर टीम। तो क्या लगता है, वेयर इज दिस गोइंग? So usually the answer, the template answer that I get is AI is here to collaborate. It's not here to replace. But even after saying that, I have observed in the last 1 or 2 years कि it has impacted jobs. सीन ये है अभी मार्केट में कि जो पिक्सल पुशर्स होते हैं, पिक्सल पुशर्स एज इन जो फिग्मा टूल पे पिक्सल्स चेंज कर रहे हैं, बटन का कलर चेंज कर रहे हैं, सरफेस लेवल डिज़ाइन कर रहे हैं, उनकी जॉब रोल या उनका जो भी एफर्ट है वो ऑटोमेट किया जा सकता है और काफ़ी हद तक किया जा रहा है। बट पीपल हु ब्रिंग एक्सपीरियंस, इंस्टिंक्ट्स, जजमेंट, ऑल दीज थिंग्स टू द टेबल, उनको अभी तक तो रिप्लेस नहीं किया जा रहा। एंड विद इन दिस स्पीशीज़ जिनको इंस्टिंक्ट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं और जो ज़्यादा सोचते हैं अबाउट द एंटायर एक्सपीरियंस एंड नॉट जस्ट कि स्क्रीन पे कलर क्या होगा, पिक्सल्स कैसे होंगे, दे आर वैल्यूएबल इन द मार्केट। और इनमें से भी जो लोग खुद को अपस्किल कर रहे हैं, एआई यूज़ कर रहे हैं, एआई के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज फ्रॉम नाउ ऑन ऑल द एप्लीकेशंस आर एआई मस्ट, किसी ना किसी तरीके से एआई से इंटरेक्ट होने चाहिए। एआई के जितने चैलेंजेस होते हैं, जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं, जितने भी पिलर्स हैं, वो सारी चीज़ें सोचने पड़ते हैं। तो जो भी डिज़ाइनर्स ऑलरेडी इस बारे में सोच रहे हैं, इस चीज़ों से खुद को अपस्किल कर रहे हैं और अपने काम में यूज़ कर रहे हैं, उनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ रही है मार्केट में। एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। एक फ्रेंड है जिसने लिंक्डइन पे अपने बेसिक वाइब कोडेड एआई एप्स और बाकी चीज़ें उन्होंने पोस्ट कर दी। जब उन्होंने फ्रीक्वेंटली पोस्ट किया 2-3 दिनों तक, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या डोमेन है, क्या कैसा है, ही स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स फ्रॉम ऑल द बिग कंपनीज। उनको ईमेल में ये लिखा आया कि वी सॉ दिस project that you have posted on LinkedIn and we think that you would be the perfect fit in this AI team that we are making right now, so would you like to interview? तो जो लोग खुद को अपस्किल कर रहे हैं उनकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बट स्टिल लोअर लेवल जॉब्स जो मैनुअल टास्क हैं, पिक्सल चेंज करना, कलर चेंज करना, लेआउट चेंज करना, वो आई थिंक बहुत जल्दी ऑटोमेट हो जाएंगे। एंड आई ऑल्सो से दिस इन माई वीडियोज़ कि जैसे मैं कुछ कंपैरिजन वीडियोस करती हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग चूज़ करें या ग्राफिक डिज़ाइनिंग चूज़ करें। तो आई ऑलवेज से कि अगर आप क्रिएटिविटी वाला आपका माइंडसेट है तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ही जाओ, बट अगर आपका थोड़ा स्ट्रेटेजिक वाला माइंड है तो आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग में जाओ, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि बटन का कलर चेंज कर दिया, जैसे आपने बताया कि पिक्सल्स पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजिक सोच सकते हो, क्योंकि वो बिजनेस से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, वो आप जो भी उसमें करोगे, स्ट्रेटेजी जो भी आपकी होगी, केस स्टडीज आप जिस तरह से भी बनाओगे, वो इनडायरेक्टली बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। तो ये सिर्फ डिजाइनिंग वाला रोल नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा बिजनेस माइंडसेट भी आपका थोड़ा सा होना चाहिए, और तभी आप अपने आप को अपस्केल भी कर पाओगे। नहीं तो जैसे आपने बताया कि जो एवरेज हो गए, जो सिर्फ सोचते हैं कि डिजाइनिंग ही सिर्फ होती है, यूआई यूएक्स का मतलब यही होता है, तो वो बहुत ईजिली एआई उसको ऑटोमेट कर सकेगा। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। एंड तो फिर अगर इस फील्ड को हम इसके नेक्स्ट 10 ईयर्स देखना चाहें तो आपको क्या लगता है कि कितना ऑटोमेट हो सकता है? क्या बिल्कुल ही एआई कंप्लीट ही यूआई यूएक्स डिजाइनिंग कर देगा, डू यू थिंक, नेक्स्ट 10 ईयर्स में या नेक्स्ट 5 ईयर्स में? कुछ स्टार्टअप्स आए हैं मार्केट में विच आर प्रॉमिसिंग कि आप उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ब्रीफ दे दो and they will conduct each and every step of UX design and finally they will deliver the best UI that there is for your business. और उन्होंने काफ़ी ऑटोमेट करने की कोशिश की है, बट वो एग्जैक्ट जो आउटपुट चाहिए वैसा आउटपुट अभी तक तो नहीं आ पाया है। और अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखो तो काफ़ी जो चीज़ें हैं टूल्स लेवल पे, कि मैं फिग्मा यूज़ करता हूँ, मैं इससे ये करता हूँ, थोड़ा एनिमेट करता हूँ, प्रोटोटाइप बनाता हूँ, फिर डेवलपर्स को हैंड ओवर कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक ऑटोमेट हो जाएंगी। जो चीज़ ऑटोमेट अभी तक नहीं हो पाई है और या 10 ईयर्स में भी शायद नहीं हो पाएगी, वो है डिसीजन मेकिंग।
जिस इंस्टिंक्ट से हम Okay. डिसाइड करते हैं, लाइक इवन इफ एज यूएक्स डिजाइनर्स टुडे वी कम अप विद 5 to 10 डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ द सेम प्रॉब्लम, कि ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला था एंड वी थिंक कि इसको सॉल्व करने के 6 तरीके हैं, बट व्हाट डू वी गो अहेड विद? नाउ दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, कि आप यूजर से वैलिडेट करा दो उनको कौन सा कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, फिर आपका प्रायर एक्सपीरियंस क्या कहता है, आपके इंस्टिंक्ट्स क्या कहते हैं, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, कितना नया ट्राई करना चाहते हो, क्योंकि अभी तक जो भी सॉल्यूशंस आते हैं ऑटोमेटेड यूएक्स टूल या फिर यूआई जनरेशन टूल्स में, दे आर जस्ट अ मिक्सचर एंड एग्जिस्टिंग पैटर्न ट्रेंड एआई। तो जो भी ऑलरेडी मार्केट में है उसमें से चीज़ें आके काफ़ी फेमिलियर सा यूआई दे देते हैं। इससे ही रिसेंटली एक वाइब कोडिंग का भी एक किसी ने पब्लिश किया था कि एक पर्पल पैराडॉक्स या पर्पल इशू आया है इन द यूआई, कि अगर आप लवेबल या ऐसे किसी भी वाइब कोडिंग टूल से कुछ यूआई या प्रोटोटाइप बनाते हो तो उसका गो टू कलर इज़ पर्पल। सो मोस्ट ऑफ द वाइब कोडेड टूल्स जो आप देखोगे इंटरनेट पे वो पर्पल कलर में ही दिखने लगते हैं। तो बायसेस आ जाते हैं, वो बहुत चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन एज ए यूएक्स डिज़ाइनर आपके इंस्टिंक्ट्स और जो डिसीजंस होते हैं और जो आपका टेस्ट होता है कि आपको किस तरीके का यूआई पसंद आ रहा है किस यूज़ केस में, आपको क्या पता है इस मार्केट के बारे में कि आपके प्रायर एक्सपीरियंस में ऐसे वाले डिज़ाइंस चल गए थे बट ऐसे नहीं चले थे, इस पर रिस्पॉन्स नहीं आया था। तो ये जो आपका ह्यूमन फ्लेवर आप लाते हो डिज़ाइन में, और ये डिफरेंट हो सकता है, लाइक विवेक दुबे को कुछ और पसंद आ रहा है डिज़ाइन और वो किसी और तरीके से अप्रोच करता है उस प्रॉब्लम को। कोई और डिज़ाइनर इन द सेम लेवल और इवन एट द जूनियर और एट द सीनियर लेवल दे माइट अप्रोच द प्रॉब्लम डिफरेंटली, तो वो अपना एक ह्यूमन फ्लेवर लेके आते हैं उस डिज़ाइन में। तो आई थिंक अगर सब लोग सारी चीज़ें टूल लेवल पे ऑटोमेट कर रहे हैं तो जो मोट होगा दैट मोट वुड बी योर टेस्ट एंड डिसीजन मेकिंग स्किल, एंड दैट विल नॉट बी ऑटोमेटेड इवन इन द नेक्स्ट 10 years। तो जो लोग ये कर सकते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बिल्कुल, जो ह्यूमन टच है वो इन्हीं चीज़ों से ही आएगा। और ये तो जहाँ पे जब यूज़ ही ह्यूमन करने वाले हैं तो फिर ये वाली चीज़ को कैसे ऑटोमेट कर पाएगा ये? डेफिनेटली आई थिंक इसमें ये है कि अगर आप इस करियर में जा रहे हो तो आपके पास इवॉल्व होने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कि जैसे जैसे एआई इवॉल्व होता जाएगा आपको भी उसके साथ में अपनी जो आपकी स्किल्स हैं उसको और पॉलिश करनी पड़ेंगी। आप बिल्कुल बेसिक लेवल तक रहोगे तो फिर तो बहुत ईजिली आप ऑटोमेट ही हो जाएगा, तो डेफिनेटली आप रिप्लेस ही होगा उस चीज़ से।